हेलो गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मु आज आपण मानक नहीं आसी थर्ड क्वेश्चन हिंदी गोस्वामी तुलसीदास जे कि भरत महिमा दोहाटा लिखी मु पूर्व आपण मानक दुईटा क्वेश्चन हिंदी ऑलरेडी दे देछि। जदि आपण माने देखि नथिबे निश्चय देखि रहबे। एटा रहला थर्ड क्वेश्चन जहाँ को मु शॉर्ट भी करी आपण माने थरे सुनी भी देले आराम से लिखि पारिबे। एते भी हार्ड नहीं तो वाक्यटा को जेमिति भी हो आपण माने शुणिदेवे। तो शुणिदेले आपण मैंने एग्जाम लिखि भी पारे आराम से। तो चलते देखा ये दोहारे कौन अच्छी। तो प्रथम संदर्भ संदर्भ कौन लिखे। तुलसी का जन्म सन 1554 भाद्र शुक्ल एकादशी को तथा मृत्यु 1680 को श्रावण शुक्ल सप्तमी को माना जाता है। तो ये दुटा डेट तो मन ही रखिबो मसीहा जन्म के और मृत्यु के। देन उनका जन्म सोरो में हुआ और फिर बाद में राजपुर में जा बसते थे। उनका पिता का नाम आत्मराम और माता का नाम हुलसीदास था। उनके गुरु नरहरि दास थे और स्त्री का नाम रत्नावली था। उनका रचना रामचरित मानस विनय पत्रिका प्रस्तुत दोहा तुलसीदास रचित भरत महिमा शीर्षक से लाया गया है। तो ये तुलसीदास लिखिछंती जोटा कि भरत महिमा दोहा। तो प्रसंग रे कौन लिखिबे अपन माने। प्रस्तुत पद में भरत की भ्रातृ प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। कैसे भरत अपने भाई को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट चले जाते हैं। तो प्रसंग रे कौन ना केमिति हमर भरत ताको भाई को प्रेम पई ताको वापस बुझे के आने पई जाइथिले वनवास सेटा ही एथरे वर्णना कराई छी। भाई भ्रातृ प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। इतना ही बस याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखोगे प्रसंग देखकर आप यह सब लिखोगे हेडिंग और उसके बाद वर्णना। तो उसके बाद क्या व्याख्या। भरत अपना भाई से इतना प्रेम करते हैं कि जब वो सुनते हैं कि उनका भाई राम वनवास चले गए हैं सुनते ही निकल पड़ते राम को मनाने के लिए। भरत की शोभा की प्रशंसा करते हुए ग्रामीण स्त्रियों का कथन है कि भरत पैदल फल खाते हैं। पिता के द्वारा दिया गया राज्य को स्वीकार नहीं किया, वो तो निकल पड़े अपने भाई को मनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं स्त्रियों, वो कह रहे हैं कि भरत उनके पिता के द्वारा दिया गया राज्य को भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने पैदल चलकर उनके भाई के लिए आ पड़े वनवास। यही सब स्त्रियों बात कर रहे। और फिर क्या बात कर रहे हैं, भरत के भाई प्रेम की प्रशंसा करते हुए स्त्रियों यह भी कह रहे थे कि भरत के इस भाई प्रेम और आचरण आदि को सुनते से दुख दूर हो जाएगा, जितना बोलोगे कम ही होगा। भरत जैसा बेटा माता कैकेयी को योग नहीं है। तो ये कौन कहले ना कहले कि सी आम जिते भी भरत का विषय रे कहले सेटा कम ही हम तांकर जो तांकर भाई का प्रति प्रेम आचरण रही यही सब शुणी जी ही शुणव तार दुख ही दूर हो। तो भरत जमितिया भली पुओ कैकेयीर योग्य नहीं है। यह सब कह रहे हैं गाँव की स्त्रियाँ। फिर कहते हैं इसमें रानी का क्या दोष है, यह सब तो विधि का विधान है। भरत के साथ उनका छोटा भाई शत्रुघ्न भी राम के पास जा रहा था और वो जाते वक्त रास्ते में जो भी आश्रम और देव मंदिर को देखते थे और उनमें स्नान करते थे। रास्ते में जो भी जनजाति के लोग आदि ब्रह्मचारी आदि दिखते सबको प्रणाम करके वो राम के बारे में पूछते थे। सब उन्हें राम की कुशल समाचार देते थे। और फिर निषाद राज ने उन्हें कामदगिरी पर्वत दिखलाया, जहाँ पास ही नदी के किनारे सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। तो कौन एठी थिला ना निषाद राज दिने ताको कामदगिरी पर्वत देखे थिले जो थे कि पास के नदी के किनारे थिला जो कि सीता समेत दोनों भाई रहुथिले। फिर उसके बाद क्या, उसे दिखाकर वह प्रणाम करता है और राम सीता का जय जयकार कराता है। भरत की दशा उस समय वर्णन कोई नहीं कर सकता, कितना खुश हो गए वो जब वो देखते हैं। भरत के गुणों की प्रशंसा करते हुए श्री राम लक्ष्मण से कह रहे थे कि अंधकार से भले ही सूर्य निगल ना जाए और आकाशीय बादल से क्यों ना समाये, पर जो भी हो जाए भरत कभी राज्य लोभी नहीं हो सकता। यह मैं तुम्हारा और पिता का शपथ खाकर कहता हूँ। भरत जैसा सुंदर भाई इस संसार में नहीं है। यह कौन कह रहा है, यह श्री राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं उनके भाई भरत के बारे में।
तो इतना ही आप वाक्य में लिखोगे। उसके बाद आप एंड में निष्कर्ष ही लिखोगे। निष्कर्ष में क्या है चलिए देखते हैं। जब देवताओं भरत की प्रशंसा करते हैं तब यह सुनकर राम लक्ष्मण सीता आदि खुश हो जाते हैं और फिर मंदाकिनी में नहाकर निषाद के साथ जाते समय। तो यही क्वेश्चनटा गाइज जेमिति भी सर्ट क्वेश्चन भी आसे कि भरत जितेबाला राम पाखु जाऊे सी केउठी कौ किनारे नहाकर जाते तो मंदाकिनी में। ये तो आप लिखोगे, जरूर लिखोगे। तो फिर क्या है, और फिर मंदाकिनी में नहाकर निषाद के साथ जाते समय भरत के मन में बहुत सारी बातें चल रही को पता चले मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वो वहाँ से चले जाएंगे या फिर मुझे देखकर वहाँ पर क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें देखकर राम खुश खुश हो जाते हैं और खुशी से गले लग जाते हैं और भरत भी राम को देखकर खुश हो जाता है। तो ये आपण मैंने देखीदे मु निष्कर्ष भी आपण मानक देदेली। तो आपण मानक जहाँ भी नोट भर डाउट थी आपण मैंने कमेंट सेक्शन में निहाती पचारि पारे, मुझे डाउट क्लीयर करदेवी। बाकी रहा आपण यहाँ सर्ट ही बहुत थिला, लेकिन एतिक ही लिखे कारण 8 सर्ट कले आपको हिंदी तो मार्क देवेनि, तो यहाँ लिखे। तो जी भल लगी सब वीडियो निहाती लाइक करेंगे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।